Okay, so hello everyone, this is Akshay here and जैसा कि आप देख पा रहे होगे यार लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी वो लास्ट 1 मंथ अगो था, राइट? एंड डे 629 ऑफ जर्नी हमने डॉक्यूमेंट किया जीरो चैनल पे, बट 1 मंथ का हमने पॉज लिया था। रीज़न बीइंग मैं अपने घर गया था, दैट इज़ बिहार, पटना। एंड एक्चुअली शादी के लिए गया था, तो शादी हो गई है एंड आई एम अगेन बैक टू ट्रैक, बैक टू ग्राइंड। तो कुछ बातें यार काफ़ी अच्छी रही शादी एंड ऐसे मोमेंट पे ही व्हाट इज से रिलेटिव्स लोगों से uh, ध्यान में रहना चाहिए। कभी कभी अपने ही आपके सबसे बड़े दुश्मन निकलते हैं, बट वो सारी बात की बात है। ओवरऑल इट वाज ऑल वर्थ इट। एंड इसी के साथ आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं एंड विल सी हाउ इट गोज। तो today's question name is consecutive ones not allowed. Difficulty level medium है यार, and we have some input test cases and the expected complexities are O of n and O of n as space. Question ये कह रहा है कि we have been given integer positive n. We need to count all the possible distinct binary strings of length n such that there are no consecutive ones. तो अगर n equals to 3 है तो ये सारे टेस्ट केसेस हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जो 1 है कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं है, उसके बीच में या तो जीरो है, राइट, या फिर सारे ही जीरो है, या फिर ऐसे ऐसे 0 0 1 है, 0 1 0 1 1 1 0 0। अगर कोई टेस्ट केस ले लेते हैं लेट्स से 1 1 0, तो वो आंसर नहीं होता क्योंकि पहले दो वन एक साथ हो गए, सो दैट मीन्स कंसेक्यूटिव एंड वी डू नॉट वांट एनी कंसेक्यूटिव वंस, राइट? सिमिलरली n इक्वल्स टू 2 है तो 0 0 0 1 एंड 1 0, राइट? तो इसके अब प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखो ब्रूटली देखो जो ये क्वेश्चन कहना चाहता है, अगर हम वो सीधा सीधा कर दें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या इन्वॉल्व होगा उसमें। लेट्स से हमारे पास n इक्वल्स टू 4 था, राइट? तो हर एक जगह के दो चॉइसेस होंगे, या तो आप जीरो बैठा सकते हो या फिर वन, राइट? तो बेसिकली सारे सब स्ट्रिंग फॉर्म कर लें और जो हमारा आंसर है जहाँ पे कंसेक्यूटिव वन नहीं है उसको चेक करके ले लेते, तो सारे सब स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे, रिकर्सिवली फॉर्म करेंगे अगेन, बिकॉज वी हैव टू चॉइसेस फॉर ईच एंड एवरी पोजिशन। तो यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू एंड देन अगेन टू। सो दीज मेनी नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स वुड बी फॉर्म एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी एक्सपोनेंशियल, राइट? एंड एक्सपोनेंशियल है तो हमें टीएलई भी आएगा, राइट? बट कैन वी ऑब्जर्व अ पैटर्न इन दिस इनपुट एंड आउटपुट, राइट? अगर हमें कोई पैटर्न दिख जाए तो हमारा काम बन जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? एक ड्राइंग करके पता चलेगा। ये क्वेश्चन काफी बड़ी कंपनी से पूछा जा भी चुका है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए आंसर क्या होंगे? 0 एंड 1, राइट? n इक्वल्स टू 2 के लिए आंसर्स क्या होंगे? 0 0, जहाँ पे 1 एक साथ प्रेजेंट ना हो, 0 1 1 0, राइट? सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 3 हमारे पास आंसर क्या होगा? 0 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0 1 0 1 1 0 0, राइट? एंड एक बार और एक लास्ट ज्वाइन कर लेते हैं n इक्वल्स टू 4 के लिए भी। तो 4 zeros, right? Then 0 0 1 0 एंड लाइन से चलते हैं। लास्ट में हम एक वन पुट करते हैं, 0 0 0 1, देन अब हम इसको यहाँ पुट करते हैं, सो 0 0 1 0, देन हम इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, सो 0 1 0 0, अगेन वन को यहाँ पुट कर लिया तो 1 0 0 0, देन 1 0 0 1 एंड 1 0 1 0, राइट? यही सारे आंसर्स होंगे। इफ यू सी what is the count of the answers, तो n equals to 1 के लिए आंसर 2, नंबर टोटल नंबर ऑफ आंसर्स 2। n equals to 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ आंसर्स 3। n equals to 3 के लिए 1 2 3 4 5 5। n equals to 4 के लिए 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7, बट 7 है क्या? हाँ, तो हमने कोई चीज मिस करी थी, ये नंबर 0 1 0 1, राइट? सो टोटल कॉम्बिनेशन इज 8, राइट? अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखो, अगर मैं लिख दूं तो आप पैटर्न 2 3 5 एंड 8, राइट? सो 8 is nothing but the previous of previous two numbers, that is 3 and 5। 5 is nothing but the sum of previous two numbers, that is 2 and 3। तो अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग बट द फिबोनाची सीक्वेंस, राइट? फिबोनाची सीक्वेंस को सॉल्व करने के 5 तरीके हैं, ये हमने पास्ट में देखा है, 1 2 3 4 5। सो अगेन रिकर्जन से किया तो 2 पावर n, मेमोरेशन लगाया तो n कॉमा n, टैबुलेशन लगाया तो n कॉमा n। एक फोर्थ अप्रोच है जो मेरा फेवरेट है, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। इसको स्वैपिंग वेरिएबल भी कहते हैं, से अपना काम हो जाता है, राइट? एंड द फिफ्थ वन इज द मोस्ट ऑप्टिमाइजर इन टर्म्स ऑफ टाइम, विच इज लॉग एन। इसको हम लोग मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं, एक्सपोनेंशिएशन, राइट? तो अगर आप ये सारे
टॉपिक्स पर रखे हो और आपने रिवाइज नहीं किया है तो आपको अगेन टाइम देके समझना पड़ेगा. एंड फॉर दैट I will refer you to one of my video, which is this one. The first वीडियो ऑफ माय डीपी सीरीज, जहाँ हमने समझा है व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मेमोरेशन क्या होता है एंड टैबुलेशन क्या होता है, राइट. तो methods are recursion again, dp, tabulation, memoration. The third approach again in this video, and the last approach o of login, उसका भी आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा with the practice problem and the source code, right. सो ये चारों आप देख लेना, आपकी श्रद्धा के ऊपर है. बट आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट अप्रोच है, दैट इज द फोर्थ वन. हम उसका ड्राइव देख लेंगे एंड बी गुड टू गो. ठीक है. तो पहला टर्म क्या है, 2, 3, 5 and 8, राइट. सो n इक्वल्स टू 1 है तो आई वुड डायरेक्टली से रिटर्न 2. n इक्वल्स टू 2 है आई वुड डायरेक्टली से रिटर्न 3. फॉर रेस्ट ऑफ द नंबर्स आई विल रन अ फॉर लूप दैट इज i इक्वल्स टू 0 till i लेस देन n माइनस 2 i प्लस प्लस, राइट. ये अप्रोच कैसे काम करता है यार, ये देखो, हम तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए बी एंड सी. तो पहला नंबर है इस फिबोनाची का इस 2 एंड देन इस 3. तो सी को हम लिखेंगे ए प्लस बी विच इज 5, राइट. फिर हम वेरिएबल्स को शिफ्ट करते जाएंगे, जैसे सी को यहाँ डाल देंगे और बी को यहाँ डाल देंगे. तो सी यहाँ आया तो 5 हो गया, बी ए की जगह आया तो 3 हो गया. 5 + 3 8. अगेन विल शिफ्ट द सेम थिंग. सो 8 को बी की तरफ लाए एंड बी को ए की तरफ, दैट इज 5 यहाँ आया. सो 8 5 13, राइट. तो अगर आप यहाँ पे कोड लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक छोटा सा सूडो कोड देख लेते हैं. हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बट स्टिल. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सी इज नथिंग बट ए प्लस बी, राइट. अब मेरे को ये बताओ, बी इक्वल्स टू सी एंड ए इक्वल्स टू बी पहले लिखूं, ये लिखूं, ये इस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखूं, या फिर ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी लिखूं तो अपना काम होगा, राइट. वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचो क्या होगा. द वर्डिक्ट इज, आप सही थे, ये ब्लॉक लिखने से काम करेगा, ये ब्लॉक लिखने से काम नहीं करेगा. रीजन बीइंग कि अगर आप b इक्वल्स टू सी पहले ही अपडेट कर दोगे यहाँ पे, राइट, तो b की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी 3, उसको a के पास जाना था, वो लॉस्ट हो जाएगा, राइट. तो सबसे पहले बोलना पड़ेगा a को b से रिप्लेस करो. तो b की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, b को हमने स्टोर कर लिया a में एंड देन b को c से कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी वैल्यूज अपने आप c की वैल्यू b को पहुंच जाएगी और b की वैल्यूज a को पहुंच जाएगी, राइट. दैट इज इट फॉर दिस वन एंड द टाइम इज एंड कम अप एंड लेट अस सी द कोड इन एक्शन एंड विल एंड दिस वीडियो इन अ वेरी गुड नोट. तो आते हैं कोड एडिटर पे. दिखाने की भी जरूरत नहीं थी बट स्टिल दिखा देते हैं, बहुत दिन के बाद कोड कर रहे हैं तो. डी से बहुत दिन के बाद कर रहे हैं, ऑफिस काम तो चलता ही रहता है. So int a equals to 2, b equals to 3, and if n equals to 1, just we'll return the first integer, that is a. N equals to 2, we'll return the second integer, that is b. C equals to 0, and there goes the final code, and that is it. So let us hit the submit button for this one. So yes, बाकी सब चीज़ अच्छा चल रहा है. आई होप आप भी अपनी जर्नी पे अच्छे कर रहे होगे. दिस चैनल स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट माय जर्नी, राइट. क्योंकि हमारा गोल सिर्फ कोड तक ही नहीं है, हमें और भी एक ही जीवन मिलता है यार, तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है. ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ये सब भी एक्सप्लोर करना है. एंड यस, तो उन सब चीज़ के लिए आपको सारे पाथ एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, कोई आपके लिए करके नहीं देगा, आपके पेरेंट्स भी करके नहीं देंगे. तो रेडी रहो एंड मचाते रहो अपने लाइफ में. टिल देन कीप रनिंग, कीप डूइंग, बाय बाय एंड टेक केयर.